हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पेयर। आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग फूड क्या होता है और एंटी एजिंग लाइफस्टाइल क्या होता है। यानी कि कौन से फूड को हम अगर कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस में तो वो हमारे बॉडी में हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है, और कौन से फूड को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में एजिंग प्रोसेस को फास्ट करा सकता है, रैपिड करा सकता है। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आयुर्वेद में स्किन को आउटर मोस्ट एंड वन ऑफ द लास्ट नरिश्ड ऑर्गन बताया गया है। यानी कि जो भी हम खाते हैं उससे जो पोषक तत्व निकलता है वो सबसे पहले रस धातु में निर्माण होता है, उसके बाद वो रक्त धातु होता है, उसके बाद उत्तरोत्तर धातु पोषित होते हैं जैसे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि। एंड स्किन को भी इस तरह से नरिशमेंट मिलता है। स्किन के साथ साथ सभी ऑर्गन को एंटी एजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, सभी टिश्यू में एंटी एजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि जब भी हम एंटी एजिंग की बात करते हैं या उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो हमारी स्किन को ओनली नरिश नहीं करता है, उसके साथ साथ हमारी बोन्स को भी मजबूत करता है, हमारी मसल टिश्यू को भी नरिश करता है, हमारे ब्लड टिश्यू को भी नरिश करता है, हमारे प्लाज्मा टिश्यू को भी नरिश करता है। इस तरह से ये 360 डिग्री एंगल में काम करता है। और नरिशमेंट जो होता है वो इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ हमें देखने को मिलता है। स्किन का जो एजिंग है उसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते बट उसे डिले ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज एजिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, तो ये सभी में देखने को मिलता है। बट अगर आप 35 के हैं और आप 50 के दिख रहे हैं, यानी कि आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है, तो ये सारे फूड को अगर आप जुडिशियसली कंज्यूम करते हैं तो आपकी एजिंग प्रोसेस डिले हो सकती है। सबसे पहले एंटी एजिंग फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है त्रिफला। त्रिफला जो होता है ये त्रिदोष शामक होता है, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों के ऊपर काम करता है और इसमें लवण वर्जित सारे रस मौजूद होते हैं। तो त्रिफला एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है, हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है घी, जो कि हेल्दी सेल ग्रोथ में प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, हमारी हर एक टिश्यू को ये नरिश करता है और हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डीपली नरिश करता है। आंवला के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। एंटी एजिंग फूड के लिस्ट में नंबर 1 पे आंवला को रखा गया है, बिकॉज इसके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं और विटामिन सी से रिच होने के कारण ये हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। देन आता है नट्स एंड सीड, सोक्ड आलमंड, सोक्ड सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स। ये सभी सीड्स जो होते हैं उसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल हेल्दी फैट होते हैं जो कि हमारी स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है उसे डिले करने में मदद करते हैं। हमारे रिंकल्स के ऊपर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें नेचुरल कोलाजन होता है, नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो आप अपने डाइट में ये सीड्स को ज़रूर इंक्लूड करें। देन आयुर्वेद में शिलाजित के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। शिलाजित में पाए जाने वाले फॉल्विक एसिड जो कि एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारी स्किन के ऊपर, मसल्स के ऊपर और हमारी ब्लड के ऊपर काम करता है। और ये भी बताया गया है कि ऐसा कोई भी डिजीज़ नहीं है जो कि शिलाजित क्योर नहीं कर सकता है। शिलाजित एक बहुत ही इफेक्टिव हर्बो मिनरल रेजिन होता है जिसे कि पहाड़ पर्वत से, पत्थरों से कलेक्ट किया जाता है। ये हमारी सभी टिश्यू को नरिश करता है, रिपेयर करता है और रिजुविनेट करता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे योग देखने को मिलते हैं जो कि शिलाजीत से प्रिपेयर किए जाते हैं। देन अनार, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और जितने भी बेरीज होते हैं वो सभी एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, तो उन्हें अपने डाइट में, अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज़ उनमें हमारी स्किन को ब्राइटनिंग करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें नेचुरल विटामिन सी होते हैं और वो नेचुरली हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल को रिमूव करने में मदद करते हैं, टॉक्सिन को रिमूव करने में मदद करते हैं और हमारे स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लेके आते हैं। देन कैरोट और बीट रूट, जिसे कि हम ग्राउंडिंग फूड कहते हैं क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर, अर्थ के अंदर ग्रो करते हैं,
सो इनमें वाता को बैलेंस करने की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। वाता के कारण हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड लगने लगती है, सूखने लगती है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन से इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। देन फूड का एक खास नियम मैं आपको बताऊंगी। आप ऐसे फूड को चूज करें अपने हेल्थ के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए, जिसमें प्राणिक फोर्स जो होता है, जिसे कि हम लाइफ एनर्जी बोलते हैं, वो भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कमरे में हम एक एप्पल को रख देते हैं और उसके साथ ही एक बिस्किट को रख देते हैं साइड में, तो इन दोनों में से कौन सा चीज़ पहले ख़राब होता है, कौन सा फूड पहले सड़ता है या गल जाता है? जो फूड पहले सड़ता है उसमें प्राणिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो नेचर से बना होता है, वो नेचुरली हमारे बॉडी में भी डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में कोई समस्या भी क्रिएट नहीं करता है। इसी तरह से जिसमें कम प्राणिक फोर्स होता है, जो लाइफलेस होता है, ये बिस्किट जो होते हैं, केक्स जो होते हैं, ये लाइफलेस एनर्जी से बने होते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, हमारे गट में जाते हैं, तो बहुत लेट होते हैं डाइजेस्ट होने में और साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। इसीलिए आपको अगर यूथफुल रहना है, एनर्जेटिक रहना है, तो आपको नेचुरल और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर फोकस करना होगा। ये जो फ्रूट्स, सूप्स, वेजिटेबल्स होते हैं, ये हमारे शरीर के जो नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सो कोशिश करें वार्म कुक्ड और फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील को ही आप लें, क्योंकि ये वाता को रिड्यूस करता है, वाता को पेसिफाई करता है और वाता अगर एग्रावेट होता है तो हमारे बॉडी में एजिंग प्रोसेस जल्दी देखने को मिलता है। अगर वाता बैलेंस स्टेट में है तो हमारी एजिंग जो है हम डिले कर सकते हैं या स्लो डाउन हो सकता है। इस टाइप के सीजनल फूड हमारे बॉडी को ड्राई होने से बचाते हैं, वाता को बैलेंस करते हैं और साथ में थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। अगेन होल ग्रेन पल्सेस एंड स्प्राउट को भी आप अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि दाल, राजमा इत्यादि, जो कि आपके शरीर में प्रोटीन के डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करेंगे। प्रोटीन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोटीन एक पिलर की तरह होता है। सो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है तो आपकी एजिंग बहुत ही जल्दी देखने को मिलती है, यानी कि मसल वीकनेस देखने को मिलता है, साइंस ऑफ एजिंग स्किन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैगिंग ऑफ स्किन देखने को मिलता है, रिंकल्स देखने को मिलता है। तो प्रोटीन बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। देन कामिंग ब्रिवरेज को आप प्रेफर करें, जैसे कि गोल्डन मिल्क, सैफरन टी, ग्रीन टी, लेमन टी एक्सेट्रा। ये सभी जो होते हैं आपकी टिश्यू को डीपली हाइड्रेट करते हैं, आपकी स्किन में एक नरिशिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। देन आप अपने डाइट में अंजीर, खजूर, मखाना, मुनक्का इत्यादि भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जो होते हैं वातपित्त सामक होते हैं और वातपित्त सामक होने के कारण ये हमारे बॉडी में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी कैरी करते हैं और साथ में हमारी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं और हमारी ओवरऑल टिश्यू को रिपेयर करते हैं, डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। आयुर्वेद में और भी कई ऐसी औषधियाँ बताई गई हैं जिसके कि रसायन इफ़ेक्ट यानी कि एंटी एजिंग इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, पिप्पली, आमलकी रसायन, अश्वगंधा, ब्राह्मी इत्यादि प्रमुख होते हैं। चलिए अब बात करते हैं किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक्सेसिव स्टिमुलेंट जैसे कि टी, कॉफ़ी, वाइन, सोडा इत्यादि को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम जब कांस्टेंट स्ट्रेस में रहता है तो हमारे बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, हमारी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब रहती है, मेंटल रेस्टलेसनेस रहता है, एंग्जाइटी रहता है, हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। इन सभी रीज़न की वजह से हमारी एजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस तरह के स्टिमुलेंट को आप ज़रूर अवॉइड करें।
बेकरी प्रोडक्ट, पैकेज्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को आप अवॉइड करें। ये हमारी एजिंग प्रोसेस को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। सॉल्ट को आप बहुत ही जुडिशियसली यूज करें, बहुत ही केयरफुली यूज़ करें, बिकॉज सॉल्ट अगर एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमारे बॉडी में वाटर इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, हमारी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, चैनल्स में जाके वो टॉक्सिन्स को एक्युमुलेट कर सकता है। शुगर को भी अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव शुगर जो होता है वो बाइंड हो जाता है हमारी कोलेजन प्रोटीन के साथ, जिससे कि हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो सकती है, हमारी डल स्किन दिखने लग जाती है। फैटी फूड जैसे कि हाई फैट, ट्रांस फैट, अनसेचुरेटेड फैट, इन सभी को आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये जो होते हैं हमारी स्किन को प्रॉपरली हील होने नहीं देते हैं और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को ये बढ़ा देते हैं, हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से हमारी स्किन की हीलिंग डिले हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी क्रीम हमें लॉन्ग टर्म में एंटी एजिंग बेनिफिट नहीं देता है, बट अगर हम आयुर्वेद के सारे नियमों का पालन करते हैं और इस तरह के फूड अगर हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो हम डेफिनेटली स्लो डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे आयुर्वेद में क्या ऐसे लाइफस्टाइल बताए गए हैं जिसको कि आप अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने लाइफ में तो आप 10 साल यंगर दिख सकते हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस रुक सकती है या डिले हो सकती है। धन्यवाद।